हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडे सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज में हम डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ओके, सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसका प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, ये हम देख रहे थे। ओके, सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इफ एल्स क्या होता है ये देखेंगे। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे कंडीशन चेक की जाती थी। ओके, कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही इसमें जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाते थे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता था एंड इट विल एग्जीक्यूट रिमेनिंग स्टेटमेंट्स। ओके, सो अब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं। ओके, इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन लिखेंगे। ओके, यहाँ पे होगी कंडीशन, ये हो गया इफ ब्लॉक एंड यहाँ पे आएगा एल्स ब्लॉक। ओके, सो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, प्रोग्राम में हम जब इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो आइदर इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। ओके, सो इन दोनों में से कौन सा तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन रिमेनिंग स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। ओके, सो चलिए इसका फ्लो चार्ट देखेंगे कैसे होता है। फ्लो चार्ट, ओके, सो दिस इज द एंट्री पॉइंट, यहां पे होगी कंडीशन चेकिंग। ओके, यहाँ पे होगी कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? मतलब इन दोनों में से कौन सा तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब आइदर इट विल एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक if condition is true, otherwise it will execute else block. Okay, and then it will execute remaining statements. So friends, आया समझ में कि इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि ये if else स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ओके, सपोज हमें एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90% से ज्यादा है तो उसे मिलेगी ए ग्रेड। ओके, एंड अगर उसके मार्क्स 90% से कम है तो उसे मिलेगी बी ग्रेड। सो ये कंडीशन हमें चेक करनी है। सो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे इफ ब्लॉक, इसमें कंडीशन चेक करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 90%। ओके, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90% है तो प्रिंटफ में क्या प्रिंट करना है, ए ग्रेड। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इस ब्लॉक में हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट करेंगे बी ग्रेड। ओके, सो सपोज स्टूडेंट के मार्क्स 90% से ज्यादा है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड मैसेज प्रिंट हो जाएगा ए ग्रेड। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा एंड ये मैसेज प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, आया समझ में कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। हम इफ एल्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि आइदर हम सिर्फ सिंपल इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं या इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में हम सिर्फ एल्स ब्लॉक नहीं लिख सकते। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।